तो हेलो दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि सावियन और उसके दोस्त सामने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक डेड एंड दिख जाता है, जहां पर वो बंद हुई टनल को देखकर किंग तेजी से सामने की तरफ जाकर वहां पर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है। मगर उसके पावरफुल पंच के बावजूद भी इस टनल का कुछ भी नहीं होता और इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो देखकर यहाँ पर सावियन तो गुस्से में आ जाता है और यह कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई, हुन क्लैन ये कमीनों की, जो कि हमें पीछे की तरफ फंसा दिया। और इस तरफ जूनियर कह रही थी कि अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि कुछ ही देर में फेयर्स भी स्टार्ट हमारे पास पहुंच जाएगी। तो यहाँ के किंग जवाब देते हुए कहता है कि हमारे पास बस सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें इस टनल के अंदर मौजूद चट्टानों को तोड़ना होगा, तभी हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। तब तक हम देखते हैं कि पीछे की तरफ वो फेयर्स बीस्ट भी यहाँ पर आ गए थे और इतने सारे फेयर्स बीस्ट जो वो बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जो देखकर मिस यूनियन यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर एक बार फिर से प्रोटेक्टिव बैरियर बनाने की कोशिश करती हैं, मगर पिछली बार की तरह ये बहुत बुरी तरह से एग्जॉस्टेड थी और इसीलिए ये लोग इस बार प्रोटेक्शन बैरियर को पूरा नहीं कर पाते। और उल्टा जो प्रोटेक्शन बैरियर बना था वो ऑलरेडी ही बहुत ही ज्यादा कमजोर था, जिससे कि वो इससे टकराते ही चकनाचूर हो जाते हैं। यह सब देखकर तो सावियन के साथी काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जैसे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ सावियन तो कभी हार मानता ही नहीं और अभी भी आखिरी दम तक वो फाइट करने के लिए तैयार था और इसीलिए वो तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से यहाँ पर मिस यूनियन के सामने आ जाता है, जहाँ पर इससे पहले कि वो फेयर्स भी इस जावियन के पास आकर उससे तक पाते, तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर जावियन के स्टोरेज रिंग के ओरा चमकने लग जाती है। जो देखकर तो सावियन भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसके अंदर एंशियंट बुद्धि ट्री का सीड निकल कर बाहर आ जाता है, जिस सीड के अंदर हम देखते हैं कि गोल्डन एनर्जी का एक पावरफुल वेव अनलिश हो जाती है, जो कि गोल्डन वेव वहां पर मौजूद जितने भी पेयर्स बीट थे और वो फौरन से वहीं पर गिरकर मारे जाते हैं। जो देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, इवन की सावियन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यह सब चल क्या रहा है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ पर स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन और हू क्लैन के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि टनल के बाहर आते हुए एक खुले आसमान में आ चुके थे, जो कि बादलों से भरा हुआ था और सामने की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे उन्हें सब कुछ साफ होने लग जाता है और इन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा एक पेड़ है दिख जाता है, जिसे देखकर यह सब लोगों की आंखें फाटी की फाटी रह जाती हैं। और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हम लोगों ने कर दिखाया, हम लोगों ने एंशिएंट बुद्धि ट्री को ढूंढ लिया है और यहाँ पर उस गोल्डन एनर्जी उससे निकल रही होती है। और वहाँ पर वो दरख्त को देखकर यहाँ तो ये खुशी हो रहे थे, मगर तब तक अचानक हम देखते हैं कि वह दरख्त के अंदर से 3 रोशनी निकल कर इसी तरफ उड़ती हुई आ रही होती है। इन लोगों को सामने आकर एक रोशनी की व्हाइट कलर की, यहाँ पर दूसरी पर्पल कलर की थी, तीसरी गोल्डन कलर की थी, और जो कि ये तीनों ही पपेट थे, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर तो वो अपने साथियों को पीछे की हटने के लिए कह देता है और यह सब लोग वो तेजी से जंप करते हुए पीछे की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यह तीनों पपेट थे, जो कि बाउंसिंग लेवल के वॉरियर थे और जिनकी आंखें गोल्डन कलर की चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि एंशिएंट बुद्धि ट्री इन तीनों को कंट्रोल कर रहा है। और जिन्होंने एंशिएंट बुद्धि ट्री से बाहर आते ही यहाँ पर यह सब लोगों पर पावरफुल प्रेशर लगाना शुरू कर देती हैं और उन्हें तो यह देखकर काफी ज्यादा शौक हो गए थे और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन तीनों ही बाउंसिंग लेवल के पपेट, एंटर वाला पपेट जो तो इन्हीं लोगों के हूक क्लैन का था, जो कि एक एंसेस्टर की तरह दिखाई दे रहा था और ये जो कि बहुत ही पहले गायब हो चुके थे। और हुनियो भी अपने कुछ एशियन बुक्स में एंसेस्टर के बारे में पढ़ा था, जिसे देखते ही हुनिया खुश हो जाता है और वो कहता है कि काफी ज्यादा अच्छा हो गया, मेरे एंसेस्टर यहाँ पर मौजूद हैं। और इतने कहते वो फौरन से अपने एंसेस्टर को ग्रीट करता है। तो वो एंसेस्टर हूँ क्लैन का जो डिसेंडेंट होता, तो मैंने आपकी निगरानी में एंशिएंट बुद्धि ट्री को हासिल करने के लिए आया हूँ। और यहाँ पर हुनिया भी यह कह ही रहा था, तभी अचानक से उसे महसूस कर लिया था कि पीछे की तरफ से जावियन और उसके दोस्त भी यहाँ पर आ चुके हैं, जिन्हें महसूस करते ही वह फौरन से फेंगजिया और दोनों ही तेजी के साथ मूव करते हुए उन लोगों
के रास्ते में आ गए थे, जहाँ पर जावान और उसके दो दोस्त भी तब तक यहाँ पर आ गए थे। हुनिया यहाँ पर फेंगजी से कहता है कि वाकई में यह लड़का तो जावान काफी ज्यादा लकी निकला, जो कि उन पावरफुल बीस्ट टाइड से बचकर यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ जावान भी हून क्लैन है और स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन दोनों को देखते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था। हून क्लैन और स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मगर इन लोगों के पीछे उन तीनों वांसन लेवल के सोल पपिट का क्या राज है। सायान इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि हम लोगों को यहाँ पर आने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तुम लोग तो हमसे पहले ही आ चुके, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम लोग आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हो। और इस पर हुनिया एक्टिंग करते हुए कहता है कि हम लोग तो एक दूसरे के साथ अलायंस हैं, जिस पर अलायंस ने यही तय किया था कि हम सब लोग मिलकर एंशिएंट बुद्धि ट्री को हासिल करेंगे, और जब सब लोग यहाँ पर ना आ जाएं भला हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि तो हम तुम लोगों का यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, तो हम सब लोग मिलकर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यह सोचकर यहाँ पर जावान मुस्कुराने लग जाता है, जो देखकर तो यहाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, और मुझे तो यह लगता है कि शायद उन्हें बंसन लेवल के तीनों सोल पपेट से यह घबरा गया है और तुम्हें एंशिएंट बुद्धि ट्री हासिल करने नहीं दे रहा, वरना तुम तो इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं हो कि तुम हमारा इंतजार करो। यह सुनकर तो हुनिया मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए कहता है कि पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, शायद तुम यह नहीं देख पा रहे हो कि यह तीनों बंसन लेवल के वॉरियर हमारे हून क्लैन में से एक एंसेस्टर हैं, जो कि हर हाल में अपने डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। भला उनके प्रोटेक्शन में आखिरकार एक्शन है क्यों लूंगा और मैं क्यों डरूंगा। और यह सुनकर तो जावान उसे ताना मारते हुए कहता है तो कि तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि वह तुम्हें एंशिएंट बुद्धि ट्री की हिफाजत कर रहे हैं। और अपना भांडा फोड़ते हुआ देखकर उसके सामने की तरफ देखते हुए कहता है हुनिया कि जावान तुम तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो जानकर उसे कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस किलिन भी अपनी ग्रीन सरपेंड 3 फ्लावर आई का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट बुद्धि ट्री की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे कुछ महसूस करने के बाद जावान से वह बताती है कि जावान मुझे एंशिएंट बुद्धि ट्री में कुछ अजीब महसूस हो रहा है, और इसके अंदर कोल्ड ग्रे कलर का जो हिडन एनर्जी अनलिस हो रही है, जो एनर्जी थोड़ी बहुत है बिल्कुल वैसे ही जैसी है इवन कि इंसान कुछ बुरा सोच रहा हो और उसकी बॉडी की तरफ से कोल्ड एनर्जी अनलिस हो रही है। यह सुनकर जावान सोचने में मजबूर हो जाता है कि यह अपने मन में वह कहने लग जाता है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री बंसन लेवल के एक्सपर्ट को अपना पपेट बना चुका है और इस ट्री को प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग जैसे ही इसके रेंज की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये पपेट हम पर हमला कर देंगे। और यह कहते हुए जावान नीचे की तरफ मौजूद है, साथ ही साथ फेंगजोई की तरफ देखते हुए कहता है कि वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर सब कुछ सच है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि ये जावान समझ गया था कि लेकिन यह क्या है और हमें अभी भी नहीं बताया जाता। यह अपने मन में यह प्लान बना लेता है कि किंया और कोई सारे के साथ यहाँ पर है। साथ ही साथ सामने की तरफ आकर ऊंची आवाज में कहता है कि क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि इन तीनों बांसन लेवल के सोल पपेट साथ ये हम अकेले फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए डिवाइड होने का कोई भी फायदा नहीं है और अब हम लोग मिलकर काम करना होगा। अगर हम सब लोगों की फोर्स मिलाकर काम करें तो शायद बांसन लेवल के सोल पपेट को वो हमें टेक पाए। और यह बात सुनकर तो हुनिया इसके बारे में ये तुम क्या सोचते हो, जिस पर हुनिया अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह बात सच है कि खुद भी यही नहीं जानता कि इस वक्त मेरे एंसेस्टर किस स्टेट में हैं। उन पर फिलहाल के लिए मैं भरोसा नहीं कर सकता। जहाँ तक सायान की बात है तो मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए, बाद में मुझे जैसे ये मौका मिलेगा मैं इसे मार डालूंगा। और यह कहते मुस्कुरा का जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर जावान तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, सिर्फ यही तरीका है हमारे कामयाब होने का। जो सुनकर तो यहाँ पर सायान भी दूसरी तरफ फेंगजाई की तरफ देखते हुए सवाल करते हुए कहता है कि बताओ फेंगजू तुम आखिरकार क्या सोचते हो, इसके बारे में तुम्हारा क्या है। तो स्काई डीमन फीनिक्स क्लैन क्या हमारा साथ देगा, जिस पर तो फेंगजा भी एग्री हो गया था। और हुनिया जावान को कहता है
मैं और मेरा हूँ क्लैन के लोग हमारे अपने हूँ क्लैन के एंसेस्टर को रोकने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन फेंगजुआ एक बॉन्सन लेवल के पपेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस पपेट को हमारा स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन हैंडल कर लेगा। आखिरकार आखिरी में बचा बॉन्सन लेवल का सोल पपेट यहाँ पर है जावियन और उसके दोस्तों के लिए बच गया था। जब यह सब सुनकर तो सावियन कहता है कि जो हम लोगों ने यह डिवाइड कर लिया है वह कौन सा काम करेगा, फिर चलो अपने प्लान को वो शुरू करते हैं।